गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू डिस्कवर एकम। ऑल्दो मुझे बैक बोलना नहीं चाहिए बिकॉज मैं आपसे कहीं दूर गया नहीं था। ये तो कुछ समय का परिस्थितियां ऐसी थी कि मैं आ नहीं पा रहा था। आज भी सुबह जब आने का सोचा तो गला थोड़ा बैठा बैठा हुआ। तो लगता है कि नेचर कुछ मुझे टेस्ट ही कर रही थी कि आना है कि नहीं आना है, बट डिसीजन था कि आज आना ही है। तो गला बैठे ना बैठे, जो भी होगा आज तो हम अपना कर्म तो करेंगे, फिर बाद में ईश्वर की इच्छा। अम, आज मैंने भगवत गीता से ना एक छोटा सा टॉपिक साइड पे लेकर गया। बहुत टाइम से भगवत गीता कर रहे थे। अभी लास्ट टू लास्ट मंथ शिवोहम जो हमारा हुआ ऋषिकेश के अंदर, बहुत डीप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ। तो समझ में आया कि कुछ भगवत गीता के कुछ एलिमेंट्स तब तक हमारे अंदर नहीं उतरेंगे जब तक हम वापस से रिकनेक्ट नहीं करें चैप्टर नंबर 2 भगवत गीता से। तो वापस चैप्टर नंबर 2 में जाने से बेटर है मैंने अलग ही, वैसे एकदम सत्य विपरा बहुधा वदंती, सत्य तो एक ही है, बातें मैं अलग अलग रूप में अलग अलग तरीके से करूंगा, वो सब अलग है। लेकिन वास्तविकता में जो आपका रूप है, वो रूप चाहे श्री कृष्ण बोले चाहे श्री राम बोले, वो तो सिर्फ शरीर बोल रहे हैं, कृष्ण का शरीर राम का शरीर। वास्तविकता में तो परमात्मा ही के एनलाइटेंड शरीर से बात कर रहे हैं। कौन है परमात्मा? तीन शब्द नहीं है ये, तीन शब्द नहीं है ये, तीन वाक्य हैं, पूर्ण वाक्य। पहला शब्द या वाक्य शुद्ध होसी, दूसरा शब्द या वाक्य बुद्ध होसी, तीसरा शब्द या वाक्य निरंजन होसी। शुद्ध होसी, बुद्ध होसी, निरंजन होसी, ये पूर्ण वाक्य को आज हम थोड़े से एक, आज के वेबिनार में हम थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। हर शब्द को एक वाक्य के रूप में देखेंगे। रादर मैं इसको महावाक्य भी बोल सकता हूँ, शुद्ध होसी, बुद्ध होसी, निरंजन होसी। बट बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट अवर today's session with a prayer. So please sit straight, keep all your distractions aside, keep the cell phone away from you, let the noise fade away from behind. No cookers, no mixers behind. रूम में बंद कर सकते हो तो कर लो। आप मेरे साथ या मेरे थ्रू ईश्वर के साथ आज अभी इस समय 1 घंटे के लिए हो, तो अपने आप को पूर्ण रूप से अर्पित कर दो। सम्यक अर्पण, समर्पण। So let's start with the prayer and then we'll begin. Okay, so we begin today's session with the first stanza of this beautiful uh, poetry, शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी। अब पहला स्टैंजा क्या बोलता है, इस ये एक लंबा सा ललाबाई है। ललाबाई मतलब लोरी है, जो कि क्वीन क्वीन मदलसा ने अपने बच्चे के लिए गाई है। मदलसा वॉज एन एनलाइटेंड क्वीन। तो जो एनलाइटेंड बीइंग होता है, उसके मुख से जो भी शब्द निकले, वो शब्द तो सिर्फ आत्मा को छूने के लिए ही निकलते हैं। वो आप चाहे जितनी मर्जी बार किसी भी फॉर्म में बोलो, कैसे भी बोलो, लेकिन आत्मा को ही छूते हैं। तो बच्चा सो रहा है या सोने की चेष्टा में है, तो मुख से शब्द निकलते हैं लोरी की फॉर्म में। शुद्ध होसी, बुद्ध होसी, निरंजन होसी, पहले तीन महावाक्य। संसार माया परिवर्जितोसी, दूसरा महावाक्य।
संसार स्वप्नम स्वप्नम संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मदल्सो उच्चाव पुत्र। तो लास्ट लाइन तो मैं बोल रही हूं तुमको पुत्र। पहले तीन महावाक्य हैं। शुद्ध होसी, बुद्ध होसी, निरंजन होसी। दूसरा फोर्थ महावाक्य, संसार माया परिवर्जितोसी। संसार स्वप्नम स्वप्नम त्यज मोह निद्रा। आज हम इन तीन पर्टिकुलर लाइंस को, या एक दो तीन चार पांच, पांच महावाक्यों को धीरे धीरे समझेंगे। अभी कोई भी चीज ऐसे ही ललाबाई नहीं बनती। सॉन्ग और ललाबाई में फर्क क्या होता है? एक गीत और एक लोरी में फर्क क्या होता है? लोरी का पर्पस है आपको सुलाना। अब डिवाइन स्लीप, जिसको योग निद्रा भी बोलते हैं, डिवाइन स्लीप के लिए चक्षुओं का बंद होना जरूरी नहीं। तो रादर सिर्फ पहले तीन महावाक्य को ही बोलूं ना मैं, शुद्ध होसी, बुद्ध होसी, निरंजन होसी। This feels like a beautiful lullaby because it satisfies the deepest conditions of inner rest. ये आपकी आत्मिक, डीप आत्मिक रेस्ट को अभिव्यक्त करती है। आत्मिक रेस्ट को। ये आपके एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। It satisfies the deepest conditions of inner rest. So when you speak these three words, शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी, ये आपको शरीर के बियॉन्ड ले जाती है। ये आपको आपकी आत्मा के दर्शन करवाती है। ये एक एफर्मेशन है, ये इंस्ट्रक्शन नहीं है। ये ललाबाई आपको बताती नहीं कि आप क्या करो, ये बताती है कि आप क्या हो। ये मेरे हिसाब से सबसे पहला प्रेम का अभिव्यक्ति है। कुछ भी बात करने से पहले ना मैं आपको आज एक एक डीपेस्ट महावाक्य बोलता हूं। डीपेस्ट हिंदी में है, संस्कृत में नहीं है। अभी महावाक्य कल ना मेरे मुख से निकला। मैं किसी से बात कर रहा था, कोई मुझसे इस्कॉन से मिलने आए थे। उनसे बात करते करते मेरे मुख से निकला और मेरे को लगा कि ये तो एक ईश्वर ने एक महावाक्य बोल दिया उसके लिए, लेकिन ये सबके लिए वैलिड है। आपके मुख से निकले हुए शब्द दो ही तरीके से निकल सकते हैं। रूट उसका दो ही हो सकता है। या तो उन शब्दों की अभिव्यक्ति मन है, या तो उन शब्दों की अभिव्यक्ति मन है, यानी मन के अंदर की चंचलता है। अब वो किसी भी रूप में हो सकती है, डिजायर्स की फॉर्म में हो सकती है, काम, अर्थ, धर्म की भी एक चंचलता होती है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। मुमुक्षुत्व की भी चंचलता होती है। जिज्ञासा हो सकती है, जिजीविषा हो सकती है, बुभुक्षा हो सकती है, मुमुक्षुत्व हो सकती है। ये है तो मन की ही चंचलता। तो आपसे, आपके मुख से निकले हुए शब्द या तो मन से निकलेंगे, या आपके मुख से निकले हुए शब्द आपके डीप मौन से निकलेंगे। अब आप अगर मन से, मन के तारों से छिड़े हुए बातों से मुंह से शब्द निकालोगे, तो उन शब्दों में प्रेम नहीं होगा, भय होगा, इनसिक्योरिटी होगी। लेकिन अगर आपके मौन से शब्दों शब्दों को एक धारणा मिलती है,
या शब्द एक रूप धारण करते हैं, तो वो शब्द धार्मिक हो जाते हैं, और उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेम का भाव होता है। क्योंकि मन से निकले हुए शब्द, मन की चंचलता से निकले हुए शब्द, हृदय की पीड़ा से निकले हुए शब्द, कुछ भी होने दो, कितने भी सुंदर दिखने दो, मन से निकले हुए शब्द आपको, आपकी अहम की वृत्तियों से आते हैं। जब अहम की वृत्तियों से आते हैं, तो उन शब्दों में अहंकार होता ही है। अगर शब्द जो कि वृत्तियों का वृत्तियों को आकार देता है, शब्द वृत्तियों को आकार देता है, यानी वर्ड्स आपके थॉट्स को एक रूप देते हैं। अगर आपके मन से निकले हुए शब्द आपकी वृत्तियों को आकार दे रहे हैं, तो उन शब्दों में अहम आकार वृत्ति है, और अहम आकार वृत्ति को अहंकार वृत्ति बोलते हैं। These are ego thoughts which have taken the form of a word, form of a sentence, form of an essay। लेकिन जो मौन से निकले हुए शब्द आते हैं, मौन तो अनहद है ना, उसमें तो दो चीजें स्ट्राइक ही नहीं कर रही। जब मौन से शब्द निकलते हैं, तो उनका आकार भागवत हो जाता है, और वो भक्ति का रूप ले लेते हैं। शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी, इतनी डीप, इतने डीप शब्द हैं, लेकिन इनका आकार मौन है। इनका आकार मन है ही नहीं। और जिन शब्दों का आकार मौन होता है, उनको एक ओंकार बोलते हैं। मौन के आकार वाले शब्द ओंकार बन जाते हैं, और मन के आकार वाले शब्द अहंकार बन जाते हैं। शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी मौन आकार शब्द हैं, इसलिए ये ओंकार की ध्वनि है हर शब्द में, हर वर्ड में, हर वाक्य में। ये एक एफर्मेशन है, एक इंस्ट्रक्शन नहीं है। ये एक मां की एफर्मेशन है। मां जो ममता से नहीं आ रही है। ममता में तो मोह होता है, ममत्व होता है। मां, ये वो मां है जो कि मौनता से आ रही है। मौनता से जब मां बोलती है, तो उसमें आप अपने पुत्र के अंदर, अपनी पुत्री के अंदर, अपने शिशु के अंदर ब्रह्म का रूप देखते हो, और उसके शरीर को मौन करने के लिए शब्द बोलते हो। जो मां ममता से आती है, मौनता से नहीं आती है, ममत्व से आती है, मोह से आती है, वो मां के शब्द बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए, उनके प्रेजेंट को ठीक करने के लिए बोलते हैं। मौनता से आई हुई मां के शब्द चरित्र का निर्माण करते हैं, और ममता से आए हुए शब्द भविष्य का निर्माण करते हैं। मौनता से आए हुए शब्द, मौनता से आए हुए एक्शंस, आपके कर्म चरित्र को स्ट्रांग बनाते हैं, और ममत्व से आए हुए शब्द बच्चों के अंदर मोह को धारण करवाते हैं, अहंकार को धारण करवाते हैं। तो जिस समय
मदलसा ने शुद्ध होसी, बुद्ध होसी, निरंजन होसी बोला। तो ये कोई डिमांड नहीं है चेंज करने का। इट इज नॉट अ डिमांड फॉर चेंज। इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट एफर्ट। इट इज नॉट इवन सेइंग यू improve. It says you are already okay. You are. That's it. You are. Whatever will become of you, आपका जो भी बनेगा वो शरीर का बनेगा. These three beautiful words going into the heart of the sun dissolves all inner struggles. और इनर स्ट्रगल प्राइमरली किसी भी बच्चे का, किसी भी अडल्ट का रेस्टलेसनेस का कारण होता है. जब इनर स्ट्रगल सॉल्व हो गया, जब अंदर के झगड़े खत्म हो गए और एक शब्द आपके अंदर उच्चारित हो गया, शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी, आपने अपने सारे के सारे फ्यूचर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया. बिकॉज नाउ यू आर नॉट ट्राइंग टू बी कंप्लीट. यू ऑलरेडी आर. आप पूर्ण होने की कोशिश नहीं कर रहे हो. आप ऑलरेडी पूर्ण हो. कोई पति, कोई पत्नी, कोई बच्चा आपको पूर्ण नहीं करता है. आप अगर अधूरे हो तो कोई दूसरा आपको पूर्ण नहीं कर सकता. आप स्वयं ही पूर्ण हो. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण विशस्यते. आप तो पूर्ण से ही आए हो, तो अपूर्ण कैसे हो सकते हो? तो ये जो शब्द है ये वही रीअफर्म कर रहे हैं. शुद्ध होसी, बुद्ध होसी, निरंजन होसी. अब इसके ना रिदम भी देखो ना. इसकी जो रिदम है ना, शुद्ध होसी, बुद्ध होसी, निरंजन होसी, ये रिदम ब्रेथ को मिरर करती है. शुद्ध होसी, बुद्ध होसी, निरंजन होसी. ये थॉट को मिरर नहीं करती है. ये ब्रेथ को मिरर करती है. यानी कि ये प्राण है. ये प्राणायाम है. इसकी जो केडेंस है वो स्लो है, रेपिटेटिव है, साइक्लिकल है, लाइक ब्रीदिंग. थ्री शॉर्ट डेक्लेरेशंस. तीन संक्षिप्त सूक्ष्म एफर्मेशंस. नो आर्ग्यूमेंट, नो एक्सप्लेनेशन. हर एक शब्द या फ्रेज या वाक्य या सूत्र लैंड करता है, पॉज करता है और सेटल करता है. और जिस समय लॉजिक खत्म हो जाता है, उस समय मन सो जाता है और रिदम टेक ओवर कर लेती है. चलो इसको ललाबाई का दूसरा रूप देखते हैं. एक बच्चा सोता कब है? बच्चे को सोना है. सोता कब है? बच्चा तभी सोता है जब वो शुद्ध फील करता है, जब वो सेफ फील करता है और उसको सेफ्टी का अवेयरनेस होता है, जब वो अनथ्रेटन्ड फील करता है कि कोई उसको आके टच नहीं करेगा. ये तीन चीजें, ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर दो, बच्चा सो जाएगा. आप भी सो जाओगे. आप साफ हो, आप सेफ फील कर रहे हो और आपको सेफ्टी का अवेयरनेस है और आपको कोई छुएगा नहीं.
जब आप सो रहे हो तब आप सो जाओ। इसको बिल्कुल बॉडी लेवल पे देखें तो भी ये तीनों महावाक्य बड़े सुंदर हैं। शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी। शुद्धोसी मीन्स आई एम प्योर और आई एम क्लीन। बुद्धोसी, आई एम अवेकन्ड और आई एम अवेयर। निरंजनोसी, आई एम अनटच्ड। दीज वर्ड्स एड्रेस, ये डायरेक्टली एड्रेस करते हैं फियर को भी। और जैसे ही फियर डिसॉल्व होता है, स्लीप बिकम्स नेचुरल। जितनी भी आपकी लैंग्वेज है, वो आपको कुछ ना कुछ बनाने के लिए पुश करती है। आप जाके सुबह से शाम तक का चेक कर लेना, आपके मुख से निकले हुए शब्द, सारे के सारे शब्द कुछ ना कुछ करने के लिए या बनाने के लिए ही निकलते हैं। सो मोस्ट लैंग्वेज पुल्स यू इनटू बिकमिंग। यहां जो शब्द यूज हुए हैं ये एटर्नल प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ फ्यूचर का प्रॉमिस ही नहीं है, कुछ पोस्टपोन ही नहीं किया है। नर्वस सिस्टम रिलैक्स कर रहा है बिकॉज देर इज नो वेयर टू गो। ये शब्द आपसे बात कर रहे हैं, आपके अहंकार से नहीं। These words are talking to the listener, not the ego. और आपके शरीर में शक्ति देने वाली एक ही चीज है, वो है अवेयरनेस। आप अवेयरनेस हो। आप अवेयरनेस पे पड़ा, जिस कंटेंट पे अवेयरनेस जाती है वो नहीं हो। जस्ट शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम द कंटेंट to the light falling on the content, which is making the content appear. You are the light, not the content. You are the pure light, Shuddhosi. You are lighting something, Buddhosi. Therefore, you are the light. And you cannot touch the light, Niranjanosi. You can touch the content. You can't touch the light. If you practice, अगर आप ये यत्न करो ना कि आपके मन पे जो थॉट्स हैं, जो कंटेंट है, उसको आप देख रहे हो। आप आंख बंद करते हो, आप सोचते हो ना, अरे यार ये कल मैंने क्या किया था। तो आप क्या कर रहे हो, अपनी लाइट को कल की तरफ लेकर जा रहे हो, मेमोरी के उस पार्ट में लेकर जा रहे हो। जैसे ही आपकी लाइट उस पर पड़ती है, आपको वो याद आ जाता है। दैट मीन्स यू हैव द पावर टू मूव द लाइट। प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट, you have the power, and this power is only given to human being. So you have the awareness. You are enlightened already. You're already enlightened. You are going the state of unenlightenment. आप ऑलरेडी ही एनलाइटेंड हो। यू आर born enlightened. You're already born enlightened. It is not a state to be achieved. It is a state that you already have. ये कहीं पहुंचना नहीं है, ये आप ऑलरेडी हो। बस इस लाइट को, इस एनलाइटेंड लाइट को आप एक्सपीरियंस कर रहे हो उन सब कंटेंट के थ्रू जिसके ऊपर वो लाइट पड़ रही है।
आप एक्सपीरियंस कर रहे हो इस स्क्रीन को बिकॉज योर लाइट इज फॉलिंग ऑन द स्क्रीन। आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हो मुझको बिकॉज आपकी लाइट मुझ पे फॉल कर रही है। आप सुन पा रहे हो मुझको बिकॉज आपके कानों के ऊपर वो लाइट पड़ रही है। सो द कंटेंट ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का जितना भी कंटेंट है वो सारा का सारा आपकी लाइट में आपको दिख रहा है। सो देर इज अ बिग declaration here कि शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी शुद्ध, यू आर ऑलरेडी प्योर, you are already awakened, and you're already untouched already. And if that is the case, then what do you have to achieve? आपको यत्न किसका करना है? आपको सिर्फ उस लाइट को देखने का यत्न करना है क्या? वो तो ऑलरेडी है। The fact that you are able to see this cup or see this laptop or see yourself, the fact that you're aware that you exist, that awareness is light at deepest level. This lullaby just says nothing is wrong. You are separate from the happenings in your life. You are separate from the science of your life. You are separate. You are not the content. You are the light falling on the content. That is why this three words soothes. It quietens you. ये आपको अंदर से शांत करते हैं। ये जब शांत करते हैं तो शांत मन में ज्ञान उत्पन्न होता है, प्रेम उत्पन्न होता है, मौन उत्पन्न होता है। और जब ये शब्द आपको मौन करते हैं तो आपके मुख से सिर्फ और सिर्फ भक्ति की ही अनुभूति होती है। आप एक चलते हुए भागवत बन जाते हो। अब देखो, या तो शिवोहम बोल दो या अहम ब्रह्मास्मि बोल दो या तत्वमसि बोल दो या शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी बोल दो, बात तो एक ही है। बात तो एक ही है। प्योरिटी कोई मॉरल मॉरल स्टेट थोड़ी है। ये तो एग्जिस्टेंशियल है। ये तो सत्य है। क्योंकि जो गंदगी है ना आपके जीवन की, वो गंदगी आपके कर्म को बिलोंग करती है, कर्ता को नहीं। जब आप सुनते हो ना यू आर प्योर, तो इनर जज कोलैप्स कर जाता है। अंदर जो बैठ के चुनाव कर रहा है ना वो कोलैप्स कर जाता है, वो टूट जाता है। शुद्धो सी, यू आर प्योर। प्योरिटी इज नॉट मॉरल, इट इज एक्सिस्टेंशियल। जैसे जैसे ये ललाबाई आपके अंदर उतरेगी ना, सीकर ही मर जाएगा। जब सीकर मरेगा, क्योंकि सीख क्या कर रहा हूं मैं ऑलरेडी हूं। एंड व्हेन सीकर डाइज स्लीप हैपेंस नेचुरली ना। आप कुछ ढूंढ ही नहीं रहे।
So this is not a mantra to repeat. This is a truth to absorb. और अगर एब्जॉर्ब हो गया, यानी कि शुद्ध हो सी, फुल स्टॉप, तो रिपीटेशन करने की जरूरत ही नहीं है। कबीरदास की बड़ी सुंदर सी कविता है, पहले ही मैंने बात की है इसकी, आज इस पॉइंट पे बिल्कुल अमेजिंग है। जीनी रे जीनी जदरिया, जीनी रे जीनी रे जीनी। ये क्यों रेलेवेंट है? ये रेलेवेंट इसलिए है क्योंकि जब हम बोलते हैं ना कि हमने चादर पहनी है, हमने कोई हमने कोई अम, ये ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ चादर है। ये चादर सिर्फ इतना ही बोलती है कि ये ये चादर तुमने पहनी है, तुम चादर नहीं हो। आपके कर्म इस चादर को गंदा ना कर दे, बस ये ध्यान रखना। क्योंकि चादर या तो आप वापस दे दोगे संसार को गंदा, या चादर वापस दे दोगे इस संसार को अच्छा। तो जो चादर है वो शरीर है। ये चादर बनाई किसने, कैसे? वो आपने ही स्वयं की इच्छाओं से इस चादर को जन्म दिया है। इच्छाओं की पूर्ति ने सागर को जन्म दिया है। जब इच्छाओं की पूर्ति ने इस चादर को जन्म दिया है, तो इस चादर का जो यूटिलाइजेशन है, वो इस संसार को जन्म देता है, आपके संसार को जन्म देता है। मेरा संसार और आपका संसार अलग है, दिखता शायद सेम होगा, ऑब्जेक्ट सा सेम दिखता होगा, लेकिन संसार दोनों का अलग है। तो अगर संसार दोनों के अलग हैं, तो संसार तो स्वप्न हो गया ना। सेकंड लाइन, संसार माया, संसार स्वप्नम, संसार माया संसार स्वप्नम, सेकंड एंड थर्ड लाइन। ये संसार स्वप्न है, यही संसार माया है। इसका परिवर्तन होता ही रहता है। क्यों? क्योंकि स्वप्न परिवर्तन होते हैं, लेकिन क्या कांस्टेंट रहता है? शुद्ध होसी, बुद्ध होसी, निरंजन होसी। निरंजन होसी शब्द जो है ना, ये एक ब्लो है ईगो को। वो क्या बोलता है? एक्सपीरियंसेस कम एंड गो, बट यू आर नेवर स्टेन्ड बाय देम। इवन एनलाइटनमेंट डज नॉट डेकोरेट यू। आपको वो आपका वो मेकअप नहीं कर रही है। एनलाइटनमेंट आपके शरीर को कुछ भी नहीं कर सकती है। शरीर तो आपके कर्मों से ही स्टेन होते हैं। अब आपके कर्म अच्छे हों, बुरे हों, कैसे भी हों, कर्म अच्छे हों बुरे हों कैसे भी हों, एनलाइटेंड तो आप हो ही। निर्वाणा षटकम में तो ये बोला ना, धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष। मैं धर्म नहीं हूं, मैं काम नहीं हूं, मैं मोक्ष भी नहीं हूं। चिदानंद रूपा शिवो हम शिव। न पुण्यम न पापम, न पुण्य भी नहीं हो पाप भी नहीं हो। क्योंकि देखने वाला और करने वाला अलग है।
देखने वाला और करने वाला अलग है। आपकी जो देखने की शक्ति है, आपकी जिसको अवेयरनेस है, उसको कल्टीवेट थोड़ी कर सकते हैं। वो तभी रिवील होती है जब एफर्ट रुक जाता है। जब एफर्ट रुकता है तभी वो अवेयरनेस रिवील होती है। द मोमेंट यू ट्राई टू बी अवेयर, you miss the awareness. You already are awareness. The try is being done by the awareness. How can by trying you can experience awareness? तो ये जो स्टेटमेंट है ना बुद्धोसी, ये टेक्निक्स को तोड़ देता है। सारी टेक्निक्स को तोड़ देता है। सब योग गए, कर्म योग गया, भक्ति योग गया। इट इज सिमिलर। एनलाइटेंड लोग ना दो ही टाइप की बात कर सकते हैं। या तो एकदम अक्खर स्ट्रेट, सीधा मुंह पर, क्योंकि उनको स्ट्रेट का एक्सपीरियंस हो रहा है। या फिर शंकराचार्य जी टाइप जगत गुरु, वो धीरे धीरे आपको लेकर जाएंगे उपासना की शक्ति से, अलग अलग शक्ति से, लेकिन एंड में आपको पहुंचाएंगे वही, पहुंचाएंगे वही। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये आपको सीधा विटनेसिंग पे ले आती है, एफर्ट से ले जाती है। दिस इज ए ललाबाई बिकॉज सीकर डाइज हियर, एंड व्हेन द सीकर डाइज, स्लीप हैपेंस नेचुरली। तभी इसको ललाबाई बोलते हैं। कबीर दास जी ना हंसा करते थे। वो बोलते थे कि अगर शुद्धि तुम्हारे इन रिचुअल करने से आनी है ना, अगर शुद्धि रिचुअल्स करने से आनी है, तो वॉशरमैन सबसे पहले लिबरेट हो जाता था। यू आर नेवर इम्प्योर, आप अशुद्ध हो ही नहीं, आप बस कंफ्यूज हो। कंफ्यूजन में मत रहो। वो कंफ्यूजन भी वो साक्षी ही देख रहा है। आप कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो एक्सपीरियंस कर पा रहे हो क्योंकि आप हो। ये बॉडी रोहित है तब तक जब तक अवेयरनेस है, और अवेयरनेस रोहित नहीं है। अवेयरनेस तो अवेयरनेस है जो रोहित को अभिव्यक्त कर रही है। तो आप अभिव्यक्त हो पा रहे हो क्योंकि आप अवेयरनेस हो, और अवेयरनेस किसी भी काम से यहां पर अशुद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि अवेयरनेस हो अशुद्धि को भी अवेयर करवाती है। रामचंद्र रामकृष्ण परमहंस जी बोला करते थे कि पूरा समुद्र, पूरा समुद्र भी एक डेजर्ट को गीला नहीं कर सकता। कौन सा समुद्र? जो मिराज दिखता है ना, मिराज, कितना भी पानी दिखने दो मिराज के अंदर, वो एक डेजर्ट की एक कण को भी गीला नहीं कर सकता। उसी तरीके से, उसी तरीके से जो फॉल्सिटी है ना इस माया की, इस संसार की, वो फॉल्सिटी आपकी अवेयरनेस को छू भी नहीं सकती।
तो आप शुद्ध ही हो, निरंजन ही हो। जब वो छू ही नहीं सकती तो अशुद्ध कैसे करेगी? क्योंकि वो है, इसीलिए आप देख पा रहे हो, आप सुन पा रहे हो, आप फील कर पा रहे हो, आप मन हो, आप बुद्धि हो, क्योंकि वो है। लेकिन ना तो आप मन हो, ना बुद्धि हो, आप वो हो। और वो आपके अंदर और मेरे अंदर सेम है, अलग नहीं है। अवेयरनेस किस किस लाइट से, किस किस शरीर से निकलता है? वो शरीर की रेडीनेस पर है। जीनी रे जीनी रे जीनी चदरिया। जीनी मतलब, जीनी मतलब अनटच्ड, अनमिक्स्ड, इनोसेंट, प्योर, एग्जिस्टेंशियल। वो है जीनी। काहे कै ताना, काहे कै भरनी, कौन तार से भीनी चदरिया। काहे कै ताना, काहे कै भरनी, कौन तार से भीनी चदरिया। किससे रैप किया है उसको? किस धागे से सिया है उसको? किससे सिया है? कबीर जी ना आपको शिफ्ट कर देते हैं एकदम, बिलीफ से इंक्वायरी की तरफ। क्वेश्चन पूछो अपने आप से, किससे सिया है, कौन सा धागा यूज हुआ है, जीवन कैसे बना है। वस्तुओं को हटाकर चेतना की ओर जाने के लिए फोर्स कर रहे कबीरदास। जीवन अंधा संयोग नहीं है, ये सजग सृजनता है, ये बनावट है। सजग है, देखिए। जंगला पिंगला ताना भरनी, सुख मन तार से भीनी चदरिया। जंगला पिंगला, इदा और पिंगला, इदा और पिंगला से रैप किया है। सुखमन तार से भीनी चदरिया, और सुषुमा से उसको सिया है, सुषुमा थ्रेड है। जंगला पिंगला ताना भरनी, सुखमन भर, सुखमन तार से भीनी चदरिया। सुखमन तार से भीनी चदरिया। आठ कंवल दल चरखा डोले, आठ कंवल धर चरखा डोले, पांच तत्व गुण तीनी चदरिया। 8 पेटल्ड व्हील टर्न करता है। 5 एलिमेंट, 5 तत्व गुण, 5 एलिमेंट, तीन ही चदरिया, 3 गुण। 5 एलिमेंट 3 गुण के कपड़ों से बनता है। देखो, इसमें कहीं भी नहीं बुद्धों से नहीं बोला है। आपकी बॉडी के फॉर्म को बताया, कितना शुद्ध है, किसने बनाया, किससे बनाया। तो मल्टीप्लिसिटी जो है ना, आप मल्टीपल चीजें देखते हो, वो तो अवेयरनेस के अंदर आती है, उसको डिस्टर्ब नहीं करती है। फॉर्म्स चेंज, विटनेस रिमेन्स। शरीर तत्व गुण सब चलते हैं, बदलते हैं, पर जो देखने वाला है वो स्थिर है। कभी यदि बोलते तू गति नहीं है, तू साक्षी है। तो देखो अभी कितना सिंपल बोला। स्टार्टिंग कहां से किया? झीनी झीनी भीनी चदरिया, काहे कै ताना, काहे कै भरनी, कौन तार से पीनी चदरिया। क्वेश्चन पूछा है। जंगला पिंगला ताना भरनी, सुखमन तार से भीनी चदरिया। 8 कंवल दल चरखा डोले, 5 तत्व गुण तीनी चदरिया। साईं को सियत मास 10 लागे, साईं को सियत
मांस 10 लागे, ठोक ठोक के बीनी चतरी। स्वयं अवेयरनेस ने, ईश्वर ने, आपने 10 मास में इसको बनाया है। जन्म कोई भूल नहीं है, बनाया गया है। अस्तित्व ने तुझे ध्यान से रचा है। तू जैसा है वैसा ही ठीक है। शुद्ध हो सी, तो शुद्ध है। कितना शुद्ध एलिमेंट से बना है। जंगला पिंगला ताना, कितने शुद्ध एलिमेंट से बना है। किसने बनाया है? स्वयं ईश्वर ने बनाया है। तो क्या ठीक करने के लिए जा रहा है? परिस्थितियों को ठीक करने जा रहा है? तो ठीक ही है। शुद्ध है तू। एग्जिस्टेंस ने बनाया है। एग्जिस्टेंस प्रिपेयर्स द बॉडी विद केयर एंड इंटेलिजेंस। बर्थ इज नॉट फ्लॉड, इट इज प्रिसाइज। सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी। यही चादर सबने, सुर ने असुर ने, नर ने मानव ने, मुनि ने एनलाइटेंड ने। सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ी कै मैली कीनी चदरी। ये चादर मैली तभी होती है जब आप बोलते हो कि मैं संत हूं। ये बोला, मैली हो गई। आपने बोला मैं मुनि हूं, मैं राजा हूं, मैं रंक हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मैं यूजलेस हूं, मैं बहुत यूजफुल हूं। जैसे जैसे आपने अपनी चादर को आइडेंटिफिकेशन दिए, हर वो आइडेंटिफिकेशन उसको गंदा कर देती है। Shawl becomes dirty only through identification. Your cloth becomes dirty only through identification. Being itself is never stained. आपके आचरण चादर को मैला करते हैं। पहनने वाला कभी मैला नहीं होता। दाग जीवन पर है, अस्तित्व पर नहीं है। सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ी कै मैले कीनी चदरिया। दास कबीर अपने लिए बोलते, दास कबीर जतन से ओढ़ी। मैंने तो बड़ा केयरफुली ओढ़ ओढ़ी है भाई। मैंने ना बहुत केयरफुली ओढ़ी है। दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों के त्यों धर धीनी चदरी। ऐसे की ऐसी वापस कर दूंगा मैं तो। दिस इज लिबरेशन। निरंजनों से कबीर कहते हैं पूरा जी, कुछ भी चिपकाना मत। जैसी मिली थी वैसी ही लौटा दी। ये मुक्ति है। क्योंकि जब मिली थी तब भी मैं अवेयर था कि मैं ओढ़ रहा हूं। जब दे रहा हूं तब भी मैं अवेयर हूं कि मैं दे रहा हूं। ओढ़ी चादर थी, दी भी चादर है। मैं तो था, हूं और रहूंगा। शुद्ध हो सी, बुद्ध हो सी, निरंजन हो सी। चादर मूलतः है, चादर जो है ना, वो मूलतः निर्मल ही है। बनावट शुद्ध हो सी। आपको जो मिली है वो शुद्ध ही है। आपने उसको मैला किया आइडेंटिफिकेशन करके कि मैं पुत्र हूं, मैं पुत्री हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। जैसे जैसे आपने उसमें आइडेंटिफिकेशन डाले, सीवी बनाया, वो सीवी से अटैच हो गए। वो सीवी आपको अशुद्ध करता है। तो चादर मूलतः निर्मल है। चादर बनाने वाला स्वयं चेतना है। अवेयरनेस ने तो बनाई थी। अवेयरनेस वॉज द लूम थ्रेड एंड द वीवर। पहनने वाला अछूता है निरंजनों से। ये कविता जो है ना, झीनी हुई झीनी,
या शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, ये कुछ सिखाती थोड़ी है, इसे याद दिलाती है। अब आप चाहे कश्मीर शैविज, स्टार्टिंग में बोल रहा था एकम सत्य, सत्य की है, कहने के तरीके अलग है। कश्मीर शैविज हम क्या बोलते हैं, प्रतिभिज्ञा, कुछ अचीव नहीं करना है, सिर्फ याद करना है। भूल गए हो आप। झीनी रे झीनी चदरिया, ये सब याद करा रही है, देख देख तूने भैया चादर ओढ़ रखी है। और दास कबीर, दास कबीर ने तो जतन से ओढ़ी, बहुत ध्यान से ओढ़ी है। ज्यों के त्यों धरधीनी चदरिए, वैसी की वैसी दे दूंगा मैं तो। तो शुद्ध है, तो बुद्ध है, तो निरंजन है। सत्य का उद्घोष है ये उद्घोष। तेरा अस्तित्व कभी कर्मों से मलिन नहीं हुआ, तेरे कर्ता के आइडेंटिफिकेशन से। कर्म भी तभी छूते हैं जब तुम कर्ता बन जाते हो। कर्ता छोड़ा, कर्म किया और छोड़ दिया, कर्ता नहीं हो तो छुएगा नहीं। एक्चुअली ना ये जो लाइन है ना, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, ये सारी की सारी सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली इंडस्ट्री को ना डिस्ट्रॉय कर देती है। बिकॉज प्योरिटी तो अचीव ही नहीं होती, वो तो डिस्कवर होती है ड्रॉप बाय ड्रॉप। अवेयरनेस क्रिएट नहीं होती, वो तो रिवील होती है व्हेन माइंड बिकम साइलेंट। आपकी गलतियां भी आपको छू नहीं सकती। वो चार प्रकार के, याद है मनुष्य, मैंने पहले बात किया था, चार प्रकार के मैं होते। एक वो लोग होते जो कभी मानते ही नहीं उन्होंने गलत किया है, तो वो भी अलग तरीके से छू रहे हैं अपने आप को। कुछ लोग ऐसे होते जो मानते हैं कि हाँ मैंने गलत किया है, तो कर्म को अपने से छुआ देते हैं। और तीसरे लोग होते हैं जो जानते हैं कि मैं गलत हूं, फिर भी आइडेंटिफिकेशन किया तो मेरे को इम्प्रूव करना है, बेटर होना है। लेकिन जो रियली में अटेंड होते हैं ना, उनके मन में क्लैरिटी होती है, मैं हूं यही गलत है। सो फॉर मी दिस लाइन इज एग्जिस्टेंशियल रिबेलियन। किसके अगेंस्ट रिबेल कर रही है ये, गिल्ट के अगेंस्ट रिबेल कर रही है, मोरालिटी के अगेंस्ट रिबेल कर रही है, इवन स्पिरिचुअल एम्बिशन के अगेंस्ट रिबेल कर रही है। क्योंकि क्या एम्बिशन, मैं तो हूं ही। यू आर नॉट प्योरिफाइड, यू आर टू बी रिकग्नाइज्ड। तुम्हें सुधरने की जरूरत थोड़ी है, सुधार की धारणा ही अहंकार। तुम पहले से ही वही हो जो खोज कर रहे हो। आत्मा कर्म रहित है। अब आत्मा पे आ जाता हूं, आत्मा शुद्ध अलग वर्ड है वापस। आत्मा कर्म रहित है, इसीलिए शुद्ध है। आत्मा स्वयं प्रकाशित है, इसीलिए बुद्ध है। आत्मा उपलब्धियों से या फिर किसी भी रिजल्ट से, उपाधियों से छूती नहीं है, इसलिए निरंजन है, इसलिए निरंजन है। आत्मा संसार की माया से रहित है। संसार तुझसे प्रकट होता है, तुझे बांधता नहीं है। बंधन कल्पना है, सत्य नहीं है। संसार को स्वप्न की तरह देख पुत्र, और मोह की निद्रा को छोड़। ये जीवन छोड़ने की बात नहीं है, बल्कि जीवन के भीतर जागने का निमंत्रण है। संसार स्वप्नम त्यज, त्याग दे मोह निद्रा। संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा। मोह की निद्रा से जागृत हो जा, जागने का निमंत्रण है।
Give up the dream world, abandon the delusive sleep. शुद्ध होसी, बुद्ध होसी, निरंजन होसी। ये कहो, या फिर जीनी रे जीनी चतरिया। दोनों के मूल अर्थ सेम ही है, कुछ अलग नहीं। जीनी रे जीनी चतरिया, काहे कै ताना, काहे कै भरनी, कौन तार से भीनी चतरिया। झंगला पिंगला ताना भरनी, सुख मन तार से भीनी चदरिया। आठ कवल दल चरखा डोले, पांच तत्व कुंतीनी चदरिया। साय कुसियत मास दस लागे, ठोक ठोक के बीनी चदरिया। सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ी कै मेली कीनी चदरिया। दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों के त्यों दर धीनी चदरिया। शुद्ध होसी, बुद्ध होसी, निरंजन होसी। All right, thank you very much. Let's take up some questions now. Good morning, Rohit. Good morning, good morning. How are you? Very good. Thank you for this divine message from Kabir. It is super enlightening. आपने बीच में कहा था कि आपने इस्कॉन वाले फेलो को कोई एक शब्द बोला जो स्ट्रेट अवे अंदर से निकला था. Mm-hmm. What was that sentence or what word you said? Then you were explaining other things. I was saying कि आपके मुख से निकले हुए शब्द या तो मन से आते हैं या मौन से आते हैं। Yeah. तो मौन से निकले हुए शब्द ही सत होते हैं, मन से निकले हुए शब्द आपके अहंकार को दर्शाते Sound. आ रही है? ओके ओके. हैं। और ये जो अष्टकमल चरखा वाला बात कर रहे हैं ना, ये हम्म। सो बेसिकली जो अपने सेवन सात चक्रास चक्र है, होते हैं सात चक्र। और उनके जो पेटल्स होते हैं, करेक्ट करेक्ट लाइक मूलाधार के चार, फिर छह, करेक्ट फिर ऑल दैट, तो दे करेक्ट। रोटेट. तो यस। दैट इज व्हाई ही इज मेंशनिंग चरखा. करेक्ट करेक्ट। दैट्स राइट। इतनी बड़ी बात, इतनी ब्यूटिफुली उन्होंने फुल, लाइक बॉडी समझाई है. इट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. करेक्ट। आई डेंट मुझे लगता था झीनी मीन्स फटावा. झीनी मीन्स छेद वाला, बट नहीं, बट यू आर सेइंग इट इज नॉट दैट. इट्स प्योर। प्योर, इट्स प्योर. बहुत ही सटल है, वो सूक्ष्म है। ओके. Out, it's amazing, out of this world. This थैंक is यू। too good. And फिर तो एनलाइटनमेंट करने का तो झगड़ा ही खत्म हो गया. ऑलरेडी एनलाइटेंड हुआ। हाँ, एनलाइटन है, बस खाली माया से बहुत दूर रहना है. करेक्ट। ऑल द जगत, ऑल द माया, ऑल द फोकस ऑन कि मैं को तो लाइक थ्रो इन द डस्टबिन. मैं है ही नहीं कुछ भी ना, मैं मैं ही है ही तो। नहीं. सो या, सो जस्ट बी, बस बी, लाइक जस्ट बी. Just be. दैट्स ऑल. In nutshell, it appears it is the wherever your focus goes, your light and energy flows. या 100% फोकस ही तो आपकी लाइट है, और क्या है। Good. Thank you. Thank you. थैंक Thank यू, you. थैंक Thank यू you. वेरी मच। थैंक यू। Thank you. Thank you so much. A very good morning, Rohit sir. Very beautifully says regarding this whole topic. Just one thing I just want to know. Definitely, we need to be untouched with our karmas, but sometimes
as we know, we are pure body, and we have to be awakened as well in most of our activities. But sometime when we are dealing with hard situations where we need to fight for our existence or for our deeds, at that scenario, how we can more means avoid ourselves to be cruel, because sometimes we think it is a cruelty somewhere, कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक मतलब गिल्ट की भावना रहती है, तो उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि हटाने की। जैसे आपने बताया कि हम प्योर हैं, लेकिन उसको मतलब क्लियर और कैसे कर सकते हैं कि ताकि हमारे कर्म में भी, क्योंकि कई चीजें आ रही हैं कि जब हमारे मतलब अपोजिट्स अपोजिट्स क्या, मतलब हमारे कहीं ना कहीं हमारे ही कर्म हैं जो पीछे के, जिसके कारण से हमें ऐसी इस सिचुएशन मिल रही है कि जहां हमें फाइट करनी पड़ रही है। लेकिन उसमें हम फाइट करते समय जो जो बोलते हैं ना क्रुएल्टी, वो नहीं आ पाती है, जिसके कारण से कई बार ये लगता है कि यार हम इस जंग में हारते जा रहे हैं। तो उस चीज को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है इसके लिए? देखो, पहला पॉइंट, हार और जीत जो है ना वो मन की बातें हैं। ना तो हम्म। आप कभी हारते हो ना कभी जीतते हो। हम्म। आपके अंदर, आपके साथ जो भी होता है ना वो सही ही होता है। हम्म। नहीं, लेकिन सर इस माया के वर्ल्ड में कहीं ना कहीं देखिए, हम प्योर तो हैं और हम उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं प्योर होने के लिए, हम्म। लेकिन इस प्योर होने के ड्यूरेशन के बीच में कई सिचुएशंस ऐसी आ रही हैं जहाँ पे माया के जो हमारे कर्म थे, जो पहले जो गड़बड़ कर्म थे, जिसके कारण से हमें ऐसी सिचुएशन आ रही है कि कहीं ना कहीं हमारे अपोजिट्स आ रहे हैं हम्म। और वो अपोजिट्स हमें नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। तो हम उससे अ, उसको हटाने के लिए हमें लड़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन लड़ते समय लड़ो वो ना। जो बोलते हैं ना। हाँ। लड़ने के लिए किसने मना किया है? लड़ो ना। हाँ, लेकिन नहीं लड़ तो रहे हैं, लेकिन लेकिन कहीं ना छुओ कहीं मत। गिल्ट आ रहा है। उस- हाँ। उसको छुओ मत। देखो, श्री कृष्ण ने क्या बोला था? श्री कृष्ण ने भी यही बोला था ना कि कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। हम्म। तुम्हारा काम, तुम्हारा अधिकार ना सिर्फ तुम्हारे कर्म पर है, हम्म। उसके रिजल्ट पे अधिकार नहीं है तुम्हारा। अब ये हम्म। बोल सकते हो कि मैंने तो इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, लेकिन मेरे पास तो हुआ ही नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया उसको हो गया। ये तो नेचुरल है। हम्म। मैं बिल्कुल ही सही हम्म। था, मैंने अपने कर्म सही करे, लेकिन मुझे कुछ मिलता ही नहीं। वहां देखो, यूएस का प्रेसिडेंट ट्रम्प बन गया। हम्म। अभी क्रिटिकली लोग बोलेंगे ट्रम्प गलत कर रहा है, लेकिन तब भी हम्म। उसके साथ तो सब कुछ ही सही हो रहा है, ऐसा लग रहा है अपने को तो। और जो शायद सही कर हम्म। रहा है उसका सब कुछ ही गलत हो रहा है। तो हम्म। क्या होगा, आपके साथ क्या होगा, हम्म। वो तो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। आपके कंट्रोल हम्म। में सिर्फ एक ही चीज है कि आप क्या करते हो। हम्म। और करते समय करता नहीं बनना है, क्योंकि करता हम्म। बन गए तो फिर भूल गए, हाँ, तो फिर अटैच हो जाओगे। वही अटैचमेंट है। हम्म। तो भगवत गीता कभी भी कर्म, बोलते हैं कर्म योग, ये योग, लेकिन कर्म की बात नहीं करती है वो, एक्चुअली वो कर्ता की बात करती है। हम्म। तुम जो हो तुमसे हम्म। वही निकलता है। हम्म। तुम कुछ अलग चीज नहीं कर सकते, वो एक्टिंग हो जाएगी कुछ टाइम के लिए। हम्म। हम्म। तो अगर आप प्योर हो तो हम्म। प्योरिटी निकलने ही वाली है। आप कितना भी गंदा कर्म करने की कोशिश करो, होगा ही नहीं आपसे। नहीं, वो चीज तो है, लेकिन ये है कि फिर भी अभी गिल्ट कहीं ना कहीं आ रहा है। मतलब ये है कि कई बार जैसे मतलब हमारे अपोनेंट्स हैं, जो वो चीज हमारे लिए कर लेते हैं, हम वो काम नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं गिल्ट आता है कि नहीं भाई, ये मेरे लायक काम नहीं है, कि मुझे इस लेवल पे नहीं करना है। तो ये एक चीज आ जाती है। और इसको डीलिंग, या तो किस तरह से डीलिंग करें इस सिचुएशन में, या तो फिर पहले तो अनटच्ड कैसे रहें? पहले मैं को हटा दो। आप कर रहे हो वो हम्म। तकलीफ हो रही है बहुत बड़ी, आप नहीं कर रहे हो। हम्म। अगर हम्म। आपके सामने कोई, जैसे सपोज एक डॉक्टर है, डॉक्टर के हम्म। सामने एक पेशेंट आता है और उसको पता हम्म। होता है इस पेशेंट ना इस समय ब्लीड कर रहा है बहुत बुरी तरीके से, ही नीड सर्जरी इमीडिएटली। तो डॉक्टर क्या करेगा? हम्म। सर्जरी में चला जाएगा ना। हाँ। लेकिन जैसे ही जाते जाते समझ में आता है उसको कि जैसे कोई आवाज देता है कि अरे ये तो
अभी 100 लोगों को मारकर आए, क्या करना चाहिए डॉक्टर को? हम्म। आइडियली तो करना चाहिए क्योंकि उसका कर्म है, लेकिन ये है बस, कि गलत काम लेकिन किया है। खत्म हो गया ना, लेकिन खत्म हो गया। यूनिवर्स हम्म। ने आपको एक आदमी को दिया ठीक करने के लिए, आपके पास अधिकार ही नहीं है सोचने का। हम्म। न्याय तो यही बोलते हैं ना, न्याय आत्मा की शुद्धि से आता है। हम्म। आपके विवेक का मतलब, विवेक का रॉन्ग मतलब है कि अपने से सोचो कि क्या सही है क्या नहीं। विवेक का मतलब है कि जो जो परमानेंट है, जो इटर्नल है वही सच है, जो नॉन इटर्नल है उसको निकाल दो। तो विवेक रखने से जो वैराग्य का जन्म लेता है, वही आपके चित्त को शुद्ध करता है। विवेक वैराग्य विशुद्ध चित्त। तो आपके सामने जो जो हो रहा है, आपके साथ जो जो हो रहा हम्म। है, वो आपके हम्म। साथ नहीं हो रहा है, वो आपके लिए हो रहा है। वट एवर इज हैपनिंग टू यू इज नॉट हम्म। हैपनिंग टू यू, इट इज हैपनिंग फॉर यू। सोचिए इसके ऊपर थोड़ा सा, मेडिटेशन वाला जोन सर, है। फॉर यू मीन्स फॉर एनलाइटमेंट, फॉर यू मीन्स मतलब हमें अपना अपना आगे एनलाइटमेंट हो इसके लिए हो रहा है। आप ऑलरेडी एनलाइटेंड हो, आपको सिर्फ याद करना है उसे। उसी के लिए हो रहा है। वो याद याद दिलाने दिला, के लिए कि याद अवेकन दिलाने कर। के लिए हो रहा है। आप ऑलरेडी अवेकन्ड हो, कहाँ फंस गए हो? हम्म। नहीं, दरअसल क्या है, मैं एक छोटे सा आपके लिए मतलब थोड़ा सा इसमें गाइडेंस चाह रहा हूँ कि मान लो अगर कोई मेरे पास कोई प्रोजेक्ट है जिसके कारण से काफी लोगों की नौकरी जा सकती है, लोगों के खान पीने मतलब दिक्कत हो सकती है, तो हम्म। उस सिचुएशन को मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि अननेसेसरीली कहीं ना कहीं मेरा जो एक्ट रहेगा कई हम्म। लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। हम्म। लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरे गोल के सामने है कि मैं जो गोल मतलब मेरे पर्सनल गोल के हिसाब से, तो ये कर्म मुझे करना चाहिए या नहीं चाहिए? तो इसमें मैं अनटच्ड वे में काम करूं या फिर एक मॉरलिटी को पकड़ के काम करूं, ये चीज। मेरे को स्पेसिफिक केस तो पता नहीं है, लेकिन हर वो कर्म जो कि किसी और को नुकसान पहुंचाता है, वो तो कर्म गलत ही होता है। हाँ, वही मतलब क्योंकि काफी लोगों की रोजी रोटी जाएगी, तो मतलब ये है कि अननेसेसरी इनह्यूमन काम होगा। करेक्ट लेकिन है। ये चीज है कि ये काम कहीं ना कहीं मतलब अपने बिजनेस को, अब मुझे अर्निंग्स बढ़ाने के लिए मुझे मशीन मतलब एआई ऑटोमेशन कर रहा हूं मैं, तो ये हम्म। ऑटोमेशन मुझे करना चाहिए या नहीं चाहिए? ये मॉरलिटी का भी पार्ट आ रहा है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं ये आ रहा है कि नहीं, अगर वो ऑटोमेशन हो जाएगा तो मेरा मतलब डिपेंडेंसी ह्यूमंस पे खत्म हो जाएगी। तो ये वाला जो है इसको किस तरह से डीलिंग करें, मतलब अनटच्ड वे में करेंगे या नहीं करें? ये एक डाइसी सिचुएशन। हाँ, ये सिचुएशन, ये वो सिचुएशन नहीं है। ये अपने हम्म। ऑटोमेशन वाला एलिमेंट कुछ और होता है। उसमें हम्म। तो उसमें तो आपको करना भी चाहिए, बिकॉज वो इकोसिस्टम को बड़ा करता है। तो अगर सामने वाला अपग्रेड नहीं कर रहा है अपने आप को, तो वो तो इररिलेवेंट होगा ही ना, तो उसका भी तो एक कर्म है ना। तो इसमें कोई मोरालिटी नहीं है। ये तो ये तो परिवर्तन का रूप है। उस परिवर्तन हम्म। के रूप को सबको ही अपनाना है। यहां पर धर्म है, ये करना धर्म है, ये नहीं करना अधर्म हो जाए। हम्म। ठीक। थैंक यू ठीक है। सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। ओके, टू क्वेश्चंस इन Q&A। अभिषेक, अभिषेक आप अनम्यूट करेंगे? Hello. हाय अभिषेक। Yeah, good morning, sir. Thanks a lot for this wonderful session. थैंक यू। आपको क्वेश्चन समझा हो Uh, सकता? Previous two questions में मुझे आंसर मिल गया सर. मिल गया ना, ठीक है, चलो गुड। थैंक्स ऑल सर. राइट, थैंक यू, थैंक यू।
मनोज जी, यस सर, गुड मॉर्निंग रोहित जी। गुड मॉर्निंग। हम्म, क्वेश्चन समझाओ, क्या बोला आपने कि हमारी इम्प्योरिटी कर्म में कैसे चली जाती है? आप बताओ कैसे चली जाती है। probably to start with selfishness rather. बस, और कुछ भी नहीं। Hmm. देखो, जिस भी कर्म में मैं है ना, वो इम्प्योर हो जाता Okay. So basically, we should be selfless means in every deed what we do. है। 100%, दैट इज द ओनली थिंग इट इज नॉर्मल। Okay. अब यही थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, जैसे उन्होंने बोला ऑटोमेशन करूंगा तो वो Hmm. बेशक ही सेल्फलेस है, सेल्फलेस Yeah. है। वहां Hmm. समझना पड़े, वो भी सेल्फलेस है। ऑटोमेशन में सेल्फलेस के भाव से ही कर रहा हूँ, सेल्फिशनेस के भाव से नहीं कर रहा हूँ। डिपेंड करता है कि मैं उसको किस तरीके से करूँ। Yeah. ठीक है। Yeah. What you I like what you said कि भाई उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो then it is his fault. करेक्ट, तो उसका कर्म है ना, वो उसको करना ही होगा। दैट इज Yeah. हाउ द वर्ल्ड इज। परिवर्तनशील तो है ही ना, पर Hmm. जो, तो जब तक परिवर्तन होता जाएगा, आप अगर अपने ही आइडेंटिफिकेशन में बैठे रहोगे, तो वो तो आप गलत कर रहे हो अपने आप से ना। Yeah. आपको अनआइडेंटिफाई होके आगे मूव करना पड़ेगा। Hmm. Right. Thank you. थैंक यू Thanks a वेरी, lot, sir. थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंk you for the gift of your divine time. I will not be able to come again for next few Sundays because there are many things planned already, but we will start back in February after all my trips get over. Thank you very much. It was wonderful having all of you. Let's end today's program with a prayer.